हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में, जो बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई। इसके अंदर अपन टॉप T20 MCQs देखेंगे। ये 20 MCQs है मेरे भाई, आपका कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि यह अधिनियम 5 जुलाई 2023 को लागू हुआ। ठीक बात आती है। ठीक है, ठीक बात आ गई। दूसरा बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ मेरे भाई। दूसरा दे रखा है कि यह 10 सितंबर 2023 को कानून बना। ये बात भी यहाँ पर से सही आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि मतलब कि 10 सितंबर 2013 को यहाँ पर से संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, इससे शुरुआत में एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था। ये बात भी सही है। तीनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनसंख्या कवरेज के बारे में क्या सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई 75% तो इसमें से ग्रामीण देखने को मिलेगी और 50% जनसंख्या आपको शहरी देखने को मिलती है। थोड़ा सा याद रखना है। कुल जनसंख्या के बारे में बात करें तो मेरे भाई 66% आपको देखने को मिलेगा। कुल जनसंख्या का 66% याद रखना है, या फिर बोल सकते हो कि 2/3 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर से जो सही आंसर रहेगा 75% ग्रामीण है और 50% शहरी है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अंत्योदय परिवार समूह को प्रति माह कितना अनाज दिए जाने का प्रावधान है। तो मेरे भाई याद रखना 35 किलो प्रति परिवार दिए जाने का प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना है। इसमें से होता क्या मेरे भाई कि जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, जो गरीबों में सबसे गरीब है, उनको मिलेगा। उन्हें 35 किलो अनाज प्रति माह प्रति परिवार दिया जाएगा, चाहे समाज मतलब कि परिवार के अंदर से कितने भी सदस्य हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्राथमिकता समूह के लिए खाद्यान्न की पात्रता क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई जो प्राथमिकता समूह के हिसाब से बात करें तो याद रखना वो 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मतलब आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत महिला सशक्तिकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं कि परिवार की 18 वर्ष की आयु की महिला को मुखिया माना जाता है। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, केवल विवाहिता महिला को ही लाभ मिलता है। ये बात गलत आती है। ओनली ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुसार जो खाद्यान्न की दरें क्या थी, वो आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई इसके बारे में बात करें तो चावल के बारे में बात करते हैं। चावल 3 रुपये किलो। ठीक है, दूसरा बात करें मैं, दूसरा कौन सा दे रखा है? गेहूँ। कौन सा दे रखा है मेरे भाई? गेहूँ दे रखा है। गेहूँ कितने रुपए किलो मेरे भाई? 2। और मोटा अनाज वो कितना आएगा मेरे भाई? मोटा अनाज वो आएगा आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा 1 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर से सही मिला दो। गेहूँ चावल कितने रुपए? 3 किलो। गेहूँ 2 रुपये किलो। और इसको इससे मैच करवा दो। तो आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि इसे मार्च 2020 में कोविड के दौरान शुरू किया गया। ठीक बात आती है। 1 जनवरी 2023 में से खाद्यान्न पूरी तरह निःशुल्क कर दिया गया। ये बात भी सही है। 1 जनवरी 2024 से इसे अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है कि राजस्थान में गिव अप अभियान कब शुरू किया गया। तो साथियों याद रखना, राजस्थान के अंदर से राजस्थान में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा 1 नवंबर 2024 को गिव अप अभियान शुरू किया गया, ताकि अपात्र लोग नाम हटा सके। तो आपको यहाँ पर से सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गिव अप अभियान के तहत कौन से परिवार अपात्र माने जाते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई उसमें से आएगा जो आयकर दाता देते हैं। दूसरा, जिसके पास निजी 4 पहिए वाहन है वो भी आएंगे। जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है वो भी इसमें से आएंगे। और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इसमें से आएंगे।
तो आपका सही का चारों कथन सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि अपात्र लोगों द्वारा नाम न कटवाने पर किस दर से वसूली की जाएगी, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यदि अपात्र लोग अपना नाम नहीं कटवाते हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक जो अपात्र लोग नहीं नाम कटवाते हैं तो उनको 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2026 से लेकर साथ ही उनको जो वसूली है वो 35.57 प्रति किलो दर से वसूली की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिकतम कितने लाभार्थियों की सीमा तय है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा वो 4.46 करोड़, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गिव अप अभियान और ई KYC के कारण राजस्थान में लगभग कितने लोग सूची से बाहर हुए हैं। तो कितने लोग हैं मेरे भाई, तो याद रखना 70 लाख लोग बाहर हुए हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। अब बात करें मेरे भाई जिसके अंदर से देखो 42 लाख लोगों ने 42 लाख लोगों ने नाम हटाया और वहीं पर बात करें मेरे भाई 42 के साथ में 24 लाख लोग हैं जो KYC नहीं होने के कारण वो बाहर हो जाते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को अन्य किन योजनाओं का लाभ स्वतः मिलता है। तो वो कौन कौन से आते हैं मेरे भाई, याद रखना। इस तो आती है उज्ज्वला योजना, दूसरा आयुष्मान आरोग्य योजना, तीसरा आता है दुर्घटना बीमा योजना। तीनों का लाभ मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ के रूप में कितनी राशि का प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना इस आएगा 6,000 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि राजस्थान में गिव अप अभियान के बाद नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए पोर्टल पुनः कब लॉन्च किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल है, तो याद रखना 26 जनवरी 2025 को ये लॉन्च किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, जिसके अंदर से साथियों लगभग 69.50 लाख नए लोग हैं वो जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पात्र लोग। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से विधिक अधिकार के बारे में बात हो रही है। भोजन का अधिकार आता है, दूसरा लोक सुनवाई का अधिकार आता है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी आता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु किसे अधिकार दिए गए हैं। तो किसको दिया गया है, जिला कलेक्टर को दिया गया है, याद रखना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में कौन सा कथन गलत है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। ठीक है, पहला दे रखा है कि यह केवल खाद्यान्न से संबंधित नहीं है, इससे मातृत्व लाभ भी मिलेगा। ठीक बात आती है, मतलब कि 6,000 रुपये मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं, दूसरा यह है कि वर्तमान में लगभग 81 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कि यह केवल ग्रामीण गरीबों के लिए, ये बात गलत आती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो गलत आ जाता है। ठीक है, गलत क्यों है मेरे भाई, तो यहाँ पर से देखो साथियों, एक तरफ से तो ग्रामीण ग्रामीण का जो हिस्सा रहेगा मेरे भाई 75% रहेगा, और वहीं पर बात करें तो ये शहरी क्षेत्र के अंदर से बात करते हैं तो शहरी में 50% दोनों को कवर करता है, इसलिए गलत आता है। दूसरा बात करते हैं कि फ्लैगशिप योजना, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने को आपको मिलान करना सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं अध्यादेश लागू, तो 5 जुलाई 2013 को लागू होता है। अधिनियम पारित कब होता है वो आपसे पूछा, मतलब कि कानून कब बनता है, 10 सितंबर 2013 को बनता है। गिव अप अभियान के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 2024 को आपको याद रखना है, ये इससे मैच करवा दो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर रहेगा ये सही रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वर्तमान में 2024 के बाद में NFSA के तहत अनाज की कीमत क्या है, वो आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई अनाज की जो कीमत है वो पूर्णतः निःशुल्क आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। तो ये थे मेरे भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में टॉप 20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा।
अब बात करते हैं मेरे भाई, हमेशा की तरह अपन एक स्लाइड के अंदर से आपको एक क्विक रिवीजन देखने को मिल जाता है। इस स्लाइड को भी पढ़ लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से आपको मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।